मुलाकातों पर कयास लगाना एक आम बात है। आम व्यक्ति मिलता है तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, पर जब दो नेता मिल लेते हैं, चाय पर जब मिल लेते हैं या फिर किसी मुद्दे पर जब मिल लेते हैं, तो कयास लगाना लाजमी हो जाता है। तरह तरह की बातें लोग उठाने लगते हैं कि भैया कयान मिला, और अगर सीएम भजनलाल मिल लें तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है भैया। आप समझ सकते हैं राजस्थान में कैसा निर्णय लिया गया, आपको पता है। पर राजस्थान में आप सीएम भजनलाल जब भी पीएम मोदी, और सुनिए आपको एक बात जरूर बोलूंगी, पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो प्रधानमंत्रियों से जाकर या बाकी किसी नेता से जाकर इतने मिले हों। पर जब से सीएम भजनलाल मुख्यमंत्री बने हैं, कभी वो अमित शाह से मीटिंग कर रहे हैं, कभी पीएम मोदी से मिल रहे हैं, और सुनो उनको मना भी नहीं किया जाता है। बाकी लोग ना भाई साहब लाइन लगानी पड़े पीएम मोदी और अमित शाह से मिलवावे, पर हमारे सीएम भजनलाल जी को तुरंत मौका मिल जाता है। मन में कोई बात आई तो तुरंत आइए यहाँ पर दिल्ली में और हमसे चर्चा कीजिए। ये फोटोज वीडियोस वायरल हो रहे हैं, रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। कि वो गए, क्या बात हुई होगी, क्या चर्चा हुई होगी। मेरे साथ अभी बैठे हैं कृष्णा, हमारे साथी हैं। तो ये कृष्णा से जब मैं बात कर रही थी तो कृष्णा को भी दिखा रही थी कि कृष्णा देखिए ये किस तरीके से फोटो वायरल हो रहा है। कृष्णा आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम दोनों बात कर रहे थे तो सोचा आज इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। वहां बाहर तो बात कर ही रहे थे ऑफिस में, तो आइए कैमरे के सामने लोगों को बताएं जरा कि क्या क्या बात हो सकती है। ये फोटो देखिए आप जरा। इस फोटो में आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगी। इस फोटो में अमित शाह यूं करके, ऐसे कमर सीधी करके और ऐसे अजीब तरीके से उनको देखकर सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी लग रहा है, कयास ये भी लगा रहे हैं लोग कि पूछ रहे हैं कि कैसा हाल चल रहा है, और वो बोल रहे हैं या फिर ये पूछ रहे हैं कि कौन सा मंत्री सही काम कर रहा है और कौन सा नहीं। जरा मुझे बताओ, डरो नहीं। ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में भैया अभी एक ही मुद्दा चल रहा है, वो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा क्या, कितने मंत्री जाएंगे और कितने मंत्री आएंगे, सब पर बात हो रही है। कृष्णा, ये फोटो मैंने दिखाई तब हम चर्चा कर ही रहे थे, क्या बोलेंगे, क्या चर्चा हो सकती कि इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में है? बिहार इलेक्शन के बाद ये चीजें ज्यादा तेजी से बदली है, क्योंकि यहाँ पे भी एक उपचुनाव हुआ था अंता का। हम्म। और वहां पे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वर्तमान भजनलाल शर्मा जी, और तमाम बड़े जो लीडर हैं झालावाड़ की तरफ के या फिर इस डिवीजन के, ओम बिरला जैसे, इनकी सबकी जो साख थी वो दाव पे थी कि यार हम ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि बिहार इलेक्शन और राजस्थान के उपचुनाव से पहले ये बातें भी थी कि भजनलाल शर्मा का कार्यकाल यहीं समाप्त हो जाएगा। तो हम्म। ये मुलाकात जो कि मंत्रिमंडल के विस्तार पे तो खास बात थी, लेकिन उनके कार्यकाल को आगे कैसे बढ़ाया जाए या फिर पूरे 5 साल उनको मुख्यमंत्री रखा जाए या नहीं रखा जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ नेता या फिर आप कह लें कि बड़े नेता जिनके पास वोट बैंक है अपना खुद का हम्म। पर्सनल, वो भी इनसे ज्यादा खुश हैं नहीं। ठीक है, कैमरे के सामने उनको बोलना पड़ता है, मजबूरियां हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि एक डिसिप्लिन ज्यादा है। हम्म। यहाँ पे आप अपनी नहीं चला सकते, यहाँ पे आला कमान की ज्यादा चलती है। कांग्रेस में ये जरूर देखा जाता है कि नेता के पास अगर 5 एमएलए है तो वो अपने आप को सीएम, विरोध कर देते हैं। हाँ, सीएम भी समझ लेते हैं। तो हम्म। ये सबसे बड़ी बात है, जो कि आपने देखा भी होगा, सचिन पायलट का यही हाल हुआ था कि उनके पास 20-21 ही एमएलए थे, हम्म। और उनमें से भी आधे तो गायब हो गए थे जब विधानसभा में विधेयक को लेने के लिए या फिर आप उनका बहुमत साबित करने का समय आया तो वो गायब हो गए थे। तो इससे यही है कि अब भजनलाल शर्मा के ऊपर ये एक दबाव भी है कि वो अपनी कुर्सी कैसे बचाए। हम्म। साथ ही साथ जो 5-6 डिपार्टमेंट है, उनके मंत्री है नहीं राजस्थान में, उनका भी दबाव है कि उनमें विस्तार करें तो हम किस खेमे के लोगों को इसमें तो ले। लगता है कृष्णा कि वहां पर इसी मुद्दे पर भी चर्चा हुई होगी कि सर जी मंत्रिमंडल विस्तार की चल रही है राजस्थान में, तो किसको बनाए, किसको नहीं बना रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ, ये तो है पूरा पक्का और फुल गारंटेड। डिसाइड है कि बिना केंद्र, ये मतलब आला कमान के
बिना बिना हस्तक्षेप के। सहमति के हाँ, नहीं आप राजस्थान में मंत्रिमंडल छोड़िए, यहाँ पे एमएलए को टिकट देना भी मुश्किल होगा इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर थे ना उनको साइडलाइन कर दिया गया है। और 2023 के इलेक्शन के बाद ही जब भजन लाल जी को मुख्यमंत्री घोषित किया उसके बाद से ये चीजें होने लग गई। और अब ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि अब मंत्रिमंडल जो कि 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे कि वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट में काम ही नहीं हो रहा। स्वास्थ्य विभाग में आप देख लीजिए इस प्रकार का काम, मतलब इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, और उनकी जब जिम्मेदारी की बात आती है तो वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाह रहे। और मैं भूल तो नहीं सकती हूँ, वो कफ सिरप वाला मामला तो भूले भुलाया नहीं जाता। वो बहुत बड़ा धब्बा है। आपको एक हकीकत बताती हूँ, कई न्यूज़ेस तो सामने ही नहीं आए, अनेकों लोगों के बच्चे मर गए, पर वो हाँ, सामने गरीब तो पता ही नहीं पता ही है नहीं है। कि सरकार की वजह से मरे हैं, या फिर अब सरकार नहीं कहूंगी, ये गलती कोई भी लापरवाही हो सकती है, पर इसमें पूरी सरकार को नहीं, पर कम से कम हमारे चिकित्सा मंत्री को इसमें लेना चाहिए था कि हाँ, ये कहीं ना ठीक कहीं। है, जो घटना घट गई वो मंत्री जी से पूछ के नहीं घटी, लेकिन उसके बाद आपका एक्शन क्या एक्शन होगा, क्या हो, और उस सिलसिले में उसे आगामी उसे दो दिन छिपाना छोड़िए, उसे छिपाना, छिपाना और छोड़िए। दूसरी चीज आप अगले भविष्य में ऐसी घटना ना घटे उसके लिए आपने क्या किया, उसकी जिम्मेदारी तो मंत्री की होगी। देखो, अगर हर चीज सीएम या फिर पीएम पे डाल दे तो फिर मंत्री बनाना ना बनाना ये तो कोई फिर मतलब ही नहीं है। अच्छा सुनो कृष्णा, फिर एक बात बताओ, क्या लगता है, अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है, लोगों को लिया जाता है, तो जहन में सबसे पहला नाम, क्योंकि देखिए वसुंधरा राजे का बहुत एक है कि मैडम निराश ना हो जाए, तो मैडम के लोगों को लेना जरूरी है। मैडम के किन किन लोगों का लगता है? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ मैडम की किन किन लोगों के, लेकिन इतना मैं बता दूं जब अंता उपचुनाव हुआ था हम्म। इसमें मैडम का कुछ दिन तक गायब रहना ये अचानक अलग आ बात जाए। थी, अचानक से आना, और फिर मतलब आप कह सकते हैं कि अपनी जो पावर थी वो दिखाने की कोशिश हुई वहां पे। और ये साफ है वसुंधरा राजे की पावर अभी उतनी कम नहीं हुई है जितना लोग सोचते हैं, पावर उतनी है। वो खुद कोई मंत्री पद या फिर ऐसी चीजें नहीं लेंगी, लेकिन आप कैसे देखती है, आप कुछ मुझे बता सकती है कि जो अनीता बघेल है, जो हम्म। उनकी मतलब खास मानी जाती है या उनके खेमे से मानी जाती है, तो क्या आपको लग रहा है कि उनको बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा अरे सकता? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कृष्णा ने बोली है। मुझे बड़ा याद आता है, अनीता बदेल हमेशा एक अपना एटीट्यूड रखती हैं भाई साहब, जहां जाती हैं। सोनाली को ना, मैडम को की, मैंने उनको देखा है उन्हीं की पार्टी में, मतलब वासुदेव देवनानी कौन है आप तो जानते हैं अध्यक्ष साहब, उन्हीं को सुना देती हैं। आज का उनका हाल ही का वीडियो है, कैसे भूल सकता है कोई। आज वो मंच पर खड़ी हुई माइक में बोल रही थी अनीता बदेल, और वहां पर बगल में क्या नाम से मंत्री साहब और अध्यक्ष साहब दोनों बैठे हुए थे। तो वो कहती कि सुनो, हमारी तो सुनो, आप लोग तो बाद में भी बातें कर सकते हो। सुन, सोचिए आप, एक नॉर्मल विधायक अगर वो अपने आप को मानती, तो क्या इतनी बोलने की हिम्मत उसमें होती, जो मंत्री साहब को और अध्यक्ष को बोल रही हैं कि आप तो वैसे भी बोलते रहते हैं, अभी तो मेरी सुनिए, बहुत मुश्किल से मंत्री जी हमारी सुनने के लिए आते हैं। तो ये बोल देना ही सरकार के अंदर, भाजपा सरकार के अंदर बहुत बड़ी बात है। तो अनीता बदेल किसके रौब से और किसके पीछे इतना कहें कि वो दिखाती हैं जलवा, और इतना मजबूती, अपने आप को इतना मजबूत मानती हैं कि इतना बोल सकती हैं बिंदास, कोई ना कोई वजह होगी। इसके पीछे मेन वजह यही मानी जाती है कि वसुंधरा राज्य के खेमे से आती हैं, तो एटीट्यूड होना एक अपने आप में नॉर्मल बात है। तो अनीता बदेल मुझे ऐसा, क्योंकि वो मंत्री रह चुकी हैं, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो हो सकता है कि अनीता बदेल को मौका, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मिल भी जाना चाहिए, उनके पास वो तजुर्बा है। हाँ, तो किरोड़ी लाल मीणा को आप कैसे लेंगे, क्योंकि जब कुंभ मेला था उस समय उनसे ये बातें की गई, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो मेरे गले में जो घंटियां गली हुई है वो उनको निकाल के मैं रामविलास, पहनूंगा, और हाँ, रामविलास मीणा मीणा को, उनको मैं पहनाना चाह रहा हूँ। तो हाँ, क्यों, ऐसा क्या कारण है, इतने नाराज क्यों रहते हैं, ये भी हाँ, समझ में नहीं आया कि हाँ, भाई आप मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, और जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं वो भी शायद मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई मंत्री अपने पद पे रहते हुए इस प्रकार से काम कर रहा है, ना अपनी सरकार को घेरने से डर रहा है। हम्म, लोगों जो भी अवैध फैक्ट्रियां हैं, हम्म, जो खाद की जो फैक्ट्रियां उन पे लगातार रेड कर रहे हैं, तो हम्म। ये भी एक उनकी कार्यशैली को, एक अच्छी कार्यशैली को दर्शाएगा कि हमेशा वो लोगों के बीच में ही रहते हैं, ये आप भी देखें। लेकिन ऐसा क्या कारण है उनका कि रामविलास मीणा को वो अपनी सब कुछ देना चाह रहे हैं कि हाँ यार मैं मंत्री रहूं ना रहूं लेकिन रामविलास मीणा है, ये क्या गठबंधन हाँ, है अब उनका? देखिए जो कृष्णा बात कर रहे हैं वो बहुत पुराना एक मुद्दा है, जब महाकुंभ का दौर था, आपको याद होगा। उस समय महाकुंभ के समय उनको इतना गुस्सा आता था किरोड़ी लाल मीणा को, आपको पता है फोन टैपिंग और ये सब मामले, अनेकों मामले शुरू हुए थे। तो उस समय उन्होंने कहा था
कि अब तो रोज आओ भाई साहब, तो जिंदगी से मतलब वो संन्यास लेने का सोच लिए थे राजनीति से, और सोच रहे थे कि रामविलास मीणा को अपनी घंटी दे देंगे। अब यहाँ पर अब तो वो ऐसा नहीं चाहते कृष्णा, अब तो वो चाहते हैं कि माने ही बड़ो पद मिल जाओ। तो अब उनके मन में ऐसा नहीं है, पर ये बात सच्ची है कि क्या रामविलास मीणा के लिए बात उठाएंगे किरोड़ी लाल मीणा, क्या उन तक पहुंचाएंगे कि अगर आप विधायक बना रहे तो माँ का नहीं विधायक बनाओ रामविलास मीणा ने। ये एक बड़ी बात है, रामविलास मीणा के लिए भी पद मतलब उनके लिए भी द्वार जो है वो खुल सकते हैं। ये पूरी पूरी आशंकाएं हैं कि किरोड़ी लाल मीणा अगर चाहें तो रामविलास मीणा को एक मौका दे सकते हैं, मीणा समाज की अगर बात की जाए। अब खैर, आपने हमारी चर्चा सुन ली है। आज आप क्या कहेंगे? पीएम मोदी से सीएम भजनलाल मिल लिए हैं, अमित शाह से मिल लिए हैं, वसुंधरा राज्य के लिए कितना भारी ये पड़ने वाला है? क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिए। सुनिए, 2 नाम दिए हैं आपको, अनीता बघेल और रामविलास मीणा। कितना लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।